Hello everyone. Today read about how many parties should we have. कितनी पार्टी होनी चाहिए. Chapter 6 Political Party Civics 10th class. In a democracy, any group of citizens is free to form a political party. दैट मीन्स हमारी डेमोक्रेसी के अंदर ग्रुप ऑफ सिटीजन्स यानी सिटीज़न ये फ्री हैं डिसीज़न लेने के लिए कि वो कोई भी ग्रुप आगे अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है. तो सबसे फर्स्ट लाइन ये हमें इंडिकेट करती है कि हमारी कंट्री के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती हैं. एंड इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन ईच कंट्री. इसी सेंस को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ कंट्रीज़ में, हर किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, मैनी पार्टीज़ होती हैं जो पाई जाती हैं. मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. दैट मीन्स 750 पार्टीज़ तो रजिस्टर केवल इलेक्शन कमीशन ने इंडिया में ही कर रखी हैं. यानी हमारे इंडिया के अंदर कितनी पार्टीज़ हैं? 750 पार्टीज़. लेकिन एक क्वेश्चन रेज होता है कि 750 पार्टीज़ में से तो हमें तो सिर्फ हम केवल कुछ फ्यू पार्टीज़ ही हैं जिनको जानते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है, पार्टीज़ बहुत हैं, लेकिन वो क्या करती हैं, रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट या अपने लेवल पे वर्क करती हैं एरिया वाइज. लेकिन कुछ ही पार्टी होती हैं जो प्रोमिनेंट पार्टी होती हैं और ये जो अदर पार्टीज़ होती हैं वो इनको सपोर्ट करती हैं. लेकिन रजिस्टर्ड हमारे पास 750 इलेक्शन कमीशन ने इंडिया में पार्टीज़ कर रखी हैं. बट मेन जो डोमिनेट हैं, जिनको हम इलेक्शन में चूज़ करते हैं, वोट देते हैं, वो प्रोमिनेंट पार्टी हैं, मेजर रोल प्ले करती हैं. बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स. जितनी भी ऑल पार्टीज़ हैं उनके जो कंटेंडर्स हैं वो इतने हम सीरियस नहीं हैं. ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर्स इन द इलेक्शंस, जितने की मेजर पार्टीज़ के हैं. यूजुअली only a handful of parties are effectively in the race to win election and form the government. यानी अदर जो पार्टीज़ हैं वो सिर्फ एक रोल प्ले करती हैं, मेजर पार्टी को सपोर्ट करती हैं और गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करती हैं, विन करने में इलेक्शन. सो द क्वेश्चन देन इज, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी. तो ऐसी मेजर पार्टी, इफेक्टिव पार्टीज़ डेमोक्रेसी के लिए कितनी अच्छी हैं ये हमें यहाँ पे देखना होगा. इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल. कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं स्टूडेंट जहाँ पे वन पार्टी अलाउड है रन द गवर्नमेंट, और एक ही पार्टी उस गवर्नमेंट को चलाती है. इसे कहते हैं दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम. दैट मीन्स ऊपर जो हमने पढ़ा कि हम देखते हैं कि मेजर पार्टीज़ हैं और वो गवर्नमेंट को रन करती हैं और जो अदर पार्टीज़ हैं वो सपोर्ट करती हैं, तो वो डेमोक्रेसी के लिए कितना सही है. तो उसी इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी कंट्री में कितनी पार्टी होनी चाहिए, हाउ मैनी पार्टी शुड बी हैव, कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए जिससे कि हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी में किसी भी कंट्री के लिए जो अच्छी हो, गुड हो. इन सम कंट्री जैसे कि बताया वन पार्टी सिस्टम है. तो वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट, एक ही पार्टी होती है और उसको, और अगर कोई और भी पार्टी है तो वो इसी को सपोर्ट करती है, इसी के अंडर काम कर रही होती हैं. तो एक ही पार्टी मेजर पार्टी होती है जो डिसीजन लेती है. इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना, आपने 9th क्लास में चाइना का चैप्टर पढ़ा है, ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल. सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को ही अलाउड है रूल करने का. अब वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है क्यों? क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पे जो एथनिक ग्रुप है वो मेजर है, मेजॉरिटी है उसकी, हंस जिसे कहते हैं, उनकी जो रिलीजियंस ग्रुप है, तो वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं है. तो वहाँ पे इजीली जो कम्युनिस्ट पार्टी है वन पार्टी सिस्टम रन करता है, चल जाता है. Although यद्यपि लीगली स्पीकिंग पीपल are free to form political parties, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. but उनको काउंटर करने के लिए फोर्सेस भी हैं, यानी उनके अगेंस्ट भी आवाज़ उठती हैं, लेकिन फिर भी ये सिस्टम चलता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे फ्री कंपटीशन फॉर पावर के लिए परमिशन नहीं है. इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर. जैसे कि इंडिया में है फ्री ग्रुप
फ्री है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हैं और अपने वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं है। वी कांट कंसीडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन, हम नहीं कह सकते कि वो एक बेस्ट ऑप्शन है किसी भी कंट्री के लिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑप्शन में तो चूज़ करने के लिए ऑप्शन होना चाहिए ना, यहाँ तो वन पार्टी सिस्टम है तो चूज़ कैसे करेंगे, तो इसीलिए ये डेमोक्रेटिक नहीं है ऑप्शन और इसलिए गुड नहीं माना जाएगा। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एट टू पार्टीज, किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में कम से कम दो पार्टी तो होनी चाहिए ताकि कॉम्पीट हो सके और फेयर इलेक्शंस हो सके, फेयर चांस मिल सके और पार्टीज़ के अंदर एक दूसरे को कॉम्पीट कर सके। कॉम्पीटिंग होने के बाद पार्टी क्या करे, पावर में आए और जनता को भी, पीपल्स को भी उनको चूज़ करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन मिल जाता है। तो दैट इज़ टाइप ऑफ रीज़न डेमोक्रेटिक में वन टाइप सिस्टम बेस्ट क्यों नहीं है। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज, कुछ कंट्रीज़ में पावर होती है दो मेन पार्टीज़ में। सेवरल अदर पार्टीज़ में एग्जिस्ट, दूसरी भी पार्टियां कई होती हैं, बट कंटेस्ट इलेक्शंस एंड विन अ फ्यू सीट इन द नेशनल लेजिस्लेचर्स, लेकिन जो कंटेस्ट होते हैं वो दो ही पार्टी हैं जो अपने इलेक्शंस में नेशनल लेजिस्लेचर में अलाउड है और वो खड़े होते हैं और कंटेस्ट करते हैं, लेकिन जो अदर पार्टीज़ हैं वो होती हैं लेकिन सपोर्ट उनके अंडर ही वर्क करती हैं। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी ऑफ सीट टू फॉर्म गवर्नमेंट, लेकिन दो ही पार्टियों को इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिलता है और उन्हें मेजॉरिटी से विनिंग करने का, सरकार बनाने का चांस मिलता है। सच अ पार्टी सिस्टम इज कॉल टू पार्टी सिस्टम, इसे हम दो पार्टी सिस्टम कहते हैं जिसमें दो पार्टी होती हैं। इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम, यानी यूएस और यूके में ऐसी पार्टी चलती है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम चलता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इफ़ सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर, अगर बहुत सारी पार्टीज होंगी कॉम्पीट करेंगी पावर के लिए, एंड मोर देन टू पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर either on strength or in alliance with others, और दो पार्टी हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, कई बार हो सकता है कि दो पार्टीज़ को चांस मिलता है पावर में आने में, उनको स्ट्रेंथ में आने में या अलाइंस बनाने में। अलाइंस में जब दो पार्टी या दो से अधिक पार्टी मिलकर सरकार बनाती है तब वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में जब दो या दो से अधिक पार्टीज़ होती हैं, मोर देन टू पार्टीज़ हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर, यानी दो पार्टी से अधिक पार्टियों को जब पावर में आने का मौका मिलता है, इलेक्शन में खड़े होने का मौका मिलता है, अपना स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलता है, और वो अलायंस भी बना सकते हैं एक दूसरे के साथ, यानी जब गठबंधन सरकार बनती है, जब दो या दो से अधिक पार्टीज मिलकर एक नई वो बनाती हैं, पार्टी बनाती हैं, तो वो ये सब मल्टी पार्टी सिस्टम में है और ये इंडिया के अंदर है। वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारे पास इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म बाय वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर, इस सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज होती हैं जो एक साथ होने के बाद क्या करती हैं, कॉलिजन करती हैं। कॉलिजन करने के बाद वो क्या कहलाती हैं, कॉलिजन के अंदर कॉलिशंस होता है, यानी जब दो से अधिक मिलके पार्टी इकट्ठा होके एक नई फॉर्म में आती हैं। वेन सेवरल पार्टी इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, यानी जब सेवरल पार्टी होती हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम होती हैं, तो वो क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। किस पर्पस से कर लेते हैं, इलेक्शन में कंटेस्टिंग करने के लिए, विनिंग करने के लिए पावर को, तो इसे अलायंस कहते हैं या फ्रंट कहते हैं। दैट मीन्स जब गठबंधन करके एक अपने जीतने के लिए वो एक नई पार्टी बना लेते हैं, दो या दो से अधिक। फॉर एग्जांपल में हम बात करें तो ऐसा मेजर अलायंसेस हैं, जैसे 2004 में पार्लियामेंट इलेक्शंस में द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो बीजेपी की है, और द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनी जो कांग्रेस की, और डेमोक्रेटिक अलायंस जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी की है, और द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस की है। तो ये, और लेफ्ट फ्रंट जैसे कि ममता बनर्जी की है, तो ये अलायंसेस हैं जो अलायंस से बनी हुई, यानी गठबंधन से बनी हुई हैं ये पार्टी। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इस मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से एक ऐसा
अपीयर हो जाती है सिचुएशन कि वो जो पॉलिटिकल है वो इनस्टेबिलिटी होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम प्री अलाइंस भी कह सकते हैं, पोस्ट अलाइंस भी। जो ये अलाइंस होता है वो इलेक्शन से पहले भी पार्टी आपस में कर सकती हैं, गठबंधन कर सकती है, अलाइंस कर सकती हैं, तो वो प्री हो गया। और पोस्ट यानी इलेक्शन के बाद भी कर सकती हैं, तो वो पोस्ट अलाइंस हो गया। तो ये अब डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं। एट दैट सेम टाइम दिस सिस्टम इनस्टेबिलिटी, तो इस सिस्टम में इनस्टेबिलिटी पाई जाती है। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ अ वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इस पार्टी में एक तो अलाउड होता है, बहुत सारे अलग अलग ओपिनियन मिलती है, राय मिलती है, इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एक सिंगल बंदा या सिंगल पार्टी या हम जिसे कहते हैं उनकी जो एक लिमिट होती है सोर्स की। लेकिन जब बहुत सारे वर्क कर रहे होते हैं पार्टी में, बहुत सारे पीपल्स की ओपिनियंस होती है और उनसे रिलेटेड फंक्शंस होता है, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग ओपिनियन बनती है और जो रिप्रेजेंट की जाती है पॉलिटिकल में, तो वो एक इंटरेस्टिंग होती है और वो बेटर होती है। सो विच ऑफ दिस इज़ बेटर, तो यहाँ पे जो हमने भी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं कि हाउ मैनी पार्टी शुड बी हैव, उसका भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर रेज होता है, उठता है, जो आपको समझ के देना है। वैसे तो अगर हम कहें तो ये क्वेश्चन कोई बेस्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी भी कंट्री के लिए बात करें कि भाई कितनी पार्टी होनी चाहिए, तो हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, उनका नेचर अलग है, जियोग्राफिकल अलग है, तो हर किसी के लिए, हर कंट्री के लिए अलग ही है। जैसे कि चाइना में एथेनिक ग्रुप होने की वजह से, मेजॉरिटी होने की वजह से वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ही है जो रूल करती है, क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अदर भी है वहाँ पे ग्रुप, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो एथनिक ग्रुप की है, जो हंस है उसी की है, इसीलिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे इंडिया जैसी जिसमें डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग तरह के लैंग्वेज, रिलीजियस ग्रुप पाए जाते हैं इतनी ज़्यादा, तो हम वहाँ पे किसी एक को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, इसीलिए यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम ज़्यादा फेवरेबल है। क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में हर ग्रुप का मेंबर हर पार्टी से किसी न किसी ग्रुप से, रिलीजन से रिलेटेड होता है, उनकी ओपिनियन जो होती है वो डिफरेंट होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंट्री के लिए फेवरेबल हो सकती है और लोगों के लिए। तो इसीलिए हर कंट्री में उसकी अलग हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते कि जो कंट्री है उसके लिए यही बेस्ट है, उस कंट्री के लिए ये बेस्ट है, नहीं, सिचुएशन अलग होती है। So the best answer to this common question is that this is not a very good question. Party system is not something any country can choose, it evolve. ये डिपेंड करता है कि भाई पार्टी सिस्टम बेस्ट कैसे है, इवॉल्व से, यानी बहुत लॉन्ग टाइम तक जब हम उसको सर्च करते हैं, इवॉल्व करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, किस सोसाइटी का नेचर क्या है, एक तो इस पर डिपेंड करता है कि भाई कितनी पार्टी सिस्टम होनी चाहिए, उसका सोशल, उसका रिलीजन डिविजन्स कैसा है, उसकी हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ का उनसे क्या मिला हुआ है वैल्यू, उससे पता चलता है। इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन, तो ये सब एक इलेक्शन का सिस्टम होता है। दिस कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली, इसको हम बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते। ईच कंट्री डेवलप अ पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशंस बाय द स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कोई भी कंट्री के अंदर अगर कोई सिस्टम बना है तो कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, रीज़न की वजह से बना हुआ है, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं है, एक लॉन्ग पीरियड के इवॉल्व के बाद ही होता है चेंज। फॉर एग्जांपल इफ़ इंडिया हैज़ इवॉल्व अ मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर इंडिया में इवॉल्व हुआ है कि मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो इट इज़ अ बिकॉज द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इज़ सच अ लार्ज कंट्री, क्योंकि हमारी लार्ज कंट्री है तो यहाँ पे सोशल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, इज़ नॉट ईजिली एब्जॉर्ब बाय 2 और इवन 3 पार्टी। यहाँ पे 2-3 पार्टी इसको एब्जॉर्व नहीं कर सकती, इसलिए हैंडल नहीं कर सकती हैं। नो सिस्टम इज़ आइडल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशन, तो इसीलिए हम कह भी सकते हैं कि कोई भी सिस्टम आइडल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, ऑल कंट्री के लिए, किसी भी, या क्योंकि ऑल सिचुएशन में हर सिचुएशन अलग होती है किसी भी कंट्री की, उसकी कंट्री का क्या आइडिया सिस्टम है उसी पे डिपेंड करता है। आई होप सो यू कि आपको ये आंसर ईजिली अंडरस्टैंड हुआ होगा कि किस कंट्री के लिए कौन सा बेस्ट है। इंडिया के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम ही बेस्ट है और वो क्यों बेस्ट है। थैंक यू।